देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अलग अलग इलाके कराते हैं, ये नेशनल का है, वो उड़ीसा का था पहले वाला जो था। ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है अ स्मॉल होल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter, taking G is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be nearly what? ऐसा कुछ पूछ रहा है। क्या कह रहा है? एक ओपन टैंक है, ये ओपन टैंक है और इसकी जो हाइट है वो h जो है वो 2 मीटर है ऐसा बोला, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या लिक्विड है हमको नहीं मालूम, पानी भरा है मान लेते हैं। और कहते हैं इसके बॉटम पे एक होल दे, ऐसे होल है, तो सिंपल बात से पानी फ्लो होगा, है ना। और इस होल का जो एरिया है वो कह रहे हैं 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया ऑफ द होल जो है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें भाई? 10 टू पावर किससे मल्टीप्लाई करें? -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -3 से करेंगे मीटर के लिए, स्क्वायर है तो यानी ये दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है ना। और कहते हैं आपको निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब कितने रुपए में पानी बहेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किसी भी पाइप के होल से अगर ये निकलता है वाटर और पर सेकेंड आपको वॉल्यूम निकालना हो तो इसमें होता है वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद है ना? ये समझाएं कैसे हुआ है, फिर समझो जरा। अब देखो मैं बता रहा हूं, ये नल का एक मुंह है, दिख रहा मुंह, ठीक है। इसका कुछ एरिया है, यहां से वाटर इसके बाहर निकलना शुरू हुआ। जैसे ही 1 सेकेंड में वाटर निकले उसको फ्रीज कर दो, बिल्कुल रोक दो। तो आप बताओ 1 सेकेंड में वाटर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अपनी वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन ही होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि v वेलोसिटी कवर करेगा? और ये जो आपने फ्रीज किया है ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा तो आप कहेंगे एरिया बेस इंटू वी। समझ में ही बात नहीं आई? तो यानी यहां जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आप निकाल रहे हो, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, तो एक्चुअली में आप A इंटू वी निकाल रहे हो। समझ में आ गई बात? निकालना क्या है। अब V कैसे निकालें भाई? आपको ये निकालना पड़ेगा ना, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आपको एक टॉपिक प्रूफ कराया गया है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, याद है ना? क्या कहा गया? अब वो हम प्रूफ यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। बताया गया है कि अगर h हाइट से कोई बॉडी यहाँ तक गिरे, जो वेलोसिटी गेन करेगी वही वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स होती है। तो वेलोसिटी बराबर √2gh हो जाएगा ना, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी आप क्या निकालना चाहते हो? आप निकालना चाहते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर कहो, लिक्विड कहो, वाटर ना कहो, वहां लिक्विड लिखा है, लिक्विड पर फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड। फॉर्मूला ने क्या बताया? एरिया बेस इंटू वेलोसिटी, यही बताया ना। तो एरिया आपने क्या लिखा है? एरिया आपने निकाला है 2 इंटू 10⁻⁻6 और वेलोसिटी √2gh होगा। 2 g की वैल्यू है आपकी 10 और h आपका है 2। तो अगर इस 2 से 2 बाहर निकला है 4, तो ये 4 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा, √10 आएगा। √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। वह 3 तरह करना होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू लगभग 12.6 इंटू 10⁻⁻6 आई है। 12.6 इंटू 10⁻⁻6 भाई 3 पॉइंट समथिंग और 4 3 12, तो ये आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आई बात नहीं आई? अब ये निकालना √10 नहीं निकाला, बड़े आयो, ये आपको निकालना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है।